वेलकम टू अनदर कन्वर्जेशन। आज किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, बस एक आदत को थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। कभी किसी दोस्त की अचीवमेंट देखकर सिर्फ खुशी नहीं, थोड़ा प्रेशर भी फील हुआ है। प्लेसमेंट की पोस्ट देखी, किसी का स्टार्टअप चल पड़ा, कोई फ़ॉरेन पढ़ने चला गया और उसी मोमेंट दिमाग में एक थॉट आया, यार मैं इतना पीछे क्यों हूँ। मुझे लगता है हम लाइफ से कम टाइमलाइन से ज़्यादा परेशान होते हैं। 22 तक जॉब, 25 तक सेटल, 30 से पहले सक्सेस, और अगर इनमें से कुछ भी टाइम पे ना हो तो लगता है कि शायद हम लेट हो गए। पर एक बात कभी सोची है, ये टाइमलाइन बनाई किसने और किसने डिसाइड किया कि हर इंसान की लाइफ एक ही स्पीड से चलेगी। स्कूल तक सब सेम था, सेम क्लास, सेम सिलेबस, सेम एग्ज़ाम्स। शायद इसीलिए हमें आदत पड़ गई सबको एक ही लाइन में खड़ा देखने की। लेकिन स्कूल के बाद लाइफ लाइन नहीं रहती, हर किसी का रास्ता अलग हो जाता है। किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई अपने सपनों के लिए भाग रहा होता है और कोई घर की जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस बना रहा होता है। तो फिर रेस सेम कैसे हो सकती है? एक छोटा सा एग्जांपल सोचो। दो लोग एक ही माउंटेन चढ़ रहे हैं, एक नीचे से स्टार्ट करता है, दूसरा आधे रास्ते से। अगर आधे रास्ते से शुरू करने वाला पहले ऊपर पहुंच गया तो क्या नीचे से शुरू करने वाला स्लो है, या बस उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग था? शायद हम लाइफ में भी यही भूल जाते हैं। हम किसी की फिनिश लाइन देखते हैं लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, और फिर खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ नोटिस की है मैंने, हम अक्सर किसी और के चैप्टर 10 को देखकर अपने चैप्टर 3 से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जबकि स्टोरी तो अभी प्रॉपरली शुरू हुई भी नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा कि कंपैरिजन गलत है, मैं भी करती हूँ, शायद हम सब करते हैं। लेकिन कंपैरिजन तब तक ठीक है जब तक वो हमें इंस्पायर करें। जिस दिन वो हमें ये फील कराने लगे कि हम कम हैं, शायद उस दिन हमें रुककर एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ या किसी और की टाइमलाइन? और हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर ही हमें थोड़ा हल्का फील करा दे। हो सकता है तुम लेट नहीं हो सकता है तुम बस अपनी स्पीड से चल रहे हो। और ऑनेस्टली लाइफ को शायद इसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हमें होती है, क्योंकि हम बार बार घड़ी देखते रहते हैं, सफ़र नहीं। अगर आज किसी और की अचीवमेंट देखकर तुम्हें लगा हो कि शायद मैं पीछे रह गया हूँ, तो अगली बार एक और पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोचना। हो सकता है तुम पीछे नहीं हो सकता है तुम बस अपनी कहानी के उस पेज पर हो जहाँ से असली जर्नी शुरू होती है। बस इतनी ही सी कन्वर्सेशन थी, मिलते हैं अगली कन्वर्सेशन में।